दोस्तों, आज की कहानी है माजी। आपने अपने बिगड़े बेटे को सुधारने के चक्कर में मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सलोनी यूं ही बैठी फेसबुक पर दोस्तों की पोस्ट देख रही थी। अचानक उसे किसी पेज पर लिखी पंक्तियां दिखाई दी। यूं तो टूटे हुए रिश्तों की आज शरद होती है, पर जो बंधन तोड़े ना जा सके उनकी टीस ज्यादा होती है। कितना सही लिखा है लिखने वाले ने। किसी बंधन का टूटना इंसान को एक बार तोड़ता जरूर है, पर वह धीरे धीरे खुद को जोड़ लेता है। लेकिन वह रिश्ते जो तोड़े भी ना जा सके और निभाए भी ना जा सके, ऐसे रिश्ते इंसान को रोज तोड़ते हैं। रोज वह खुद जोड़ता है और फिर टूट जाता है। ये टूटना जुड़ना जो है ना, ये एक बार टूटने से ज्यादा तकलीफ दे होता है। खुद सलोनी भी तो रोज टूट रही थी और रोज खुद को जोड़ रही थी। कभी इस घर में बहू बनकर आई थी, साथी बनी थी, किसी की पत्नी नहीं। पत्नी कहाँ बनी, केवल सुरख जोड़े में सजी थी, मेहंदी रसी थी, पर केवल इतने भर से तो पत्नी नहीं बन जाते ना। पत्नी तो तब बनते हैं जब पति केवल तन से ना जुड़ा हो, मन से भी जुड़ा हो। किंतु यहाँ तो पति मयंक ने पहली रात ही जो कहा उससे पूरी तरह पत्नी बनने से पहले ही वो पपीता हो गई। पपीता यानी पति की सोड़ी हुई, पर सोड़ी भी कहाँ गई थी वह। ये सोचते सोचते सलोनी अतीत में विश्राम करने लगी। जब वह सजी सवरी सुहाग सेज पर बैठी थी, मयंक के आते ही जब उसने घूंघट सही करना सहा। इन सब की कोई जरूरत नहीं, तुम कपड़े बदलो और सोफे पर सो जाओ, मैं वैसे ही बहुत थक चुका हूँ। ये बोल मयंक बिना उसकी तरफ देखे लेट गया। ये कैसी शादी और कैसी सुहागरात जिसमें पति ने दो बात करना भी गवारा नहीं समझा। सलोनी से ही कहा, पर फिर ये सोच कपड़े बदलने चल दी कि शायद मयंक सच में थके होंगे, पर नहीं, बात सिर्फ थकान की नहीं थी। रोज ही मयंक कमरे में आता और उसे सोफे पर सोने को बोल खुद सो जाता। ऐसा नहीं कि मयंक उससे बात नहीं करता, सब घर वालों के सामने वह उससे हंसकर बोलता और उनके बीच सब सामान्य होने का दिखावा करता, पर कमरे में आते ही वह कुछ और ही बन जाता। तब ऐसा लगता मयंक के कमरे में भी वह बिना अधिकार रह रही है। मयंक, क्या वजह है कि तुम मुझे यूं नजरअंदाज कर मेरे वजूद को सलनी कर रहे हो। ऐसा लगता है मैं जबरदस्ती इस घर में रह रही हूँ। एक रात सलोनी आखिर फट पड़ी। देखो सलोनी, ऐसा कुछ नहीं, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा इस घर पर हक है, मयंक ने जवाब दिया। और पत्नी, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं, बस मेरा घर पर अधिकार है, आप पर नहीं, पर मैं आई तो आपके ही कारण हूं ना इस घर में। सलोनी ने नम आंखों से पूछा, तुम मेरी पत्नी हो तभी तो इस कमरे में हो, इससे ज्यादा तुम मुझसे कुछ अपेक्षा ना ही करो तो सुखी रहोगी, क्योंकि तुम इस घर की बहू पापा के कहने से बनी हो। तो मुझे केवल दिखावा करना है सबके सामने तुम्हारे साथ सुखी होने का, और हाँ, ये बात इस कमरे से बाहर ना जाए। मयंक मुंह फेरता हुआ बोला, जब आपको मैं पसंद ही नहीं थी तो क्यों नहीं आपने इनकार कर दिया इस रिश्ते से, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की। सलोनी मानो फट पड़ी, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे, सुबह फैक्ट्री जाना है, मुझे तो सोने दो मुझे। मयंक ये बोल लेट गया, पर सलोनी की आंखों में नींद नहीं थी।
अगले 2 दिन तक सलोनी आत्म मंथन करती रही पर कुछ निर्णय पर नहीं पहुंच पाई। तीसरे दिन मयंक काफी देर से आया। उसने शराब भी पी रखी थी। घर वाले सभी सो चुके थे। सलोनी झूमते हुए मयंक को कमरे तक लाई। शराब का नशे में वह कमजोर पल भी आ गया जब मयंक ने थोड़ी देर को ही सही सलोनी को पत्नी का दर्जा दे दिया। पर क्या सच में ये पत्नी का दर्जा था? नहीं, क्योंकि अगले दिन मयंक फिर से अकेले में उससे अजनबियों सा व्यवहार कर रहा था। शायद उसे याद भी नहीं था रात क्या हुआ है। मयंक वो रात को सलोनी कुछ बोलने को हुई। मुझे पता है रात को क्या हुआ। मांग में सिंदूर भरा है, इतना हक तो बनता है मेरा। मयंक बेहियाई से बोला। संत रह गई सलोनी, जिसे वह नशे की भूल समझ रही थी। वह तो जानबूझकर किया गया था। मयंक हक के साथ फर्ज भी होते हैं। सलोनी थोड़ा गुस्से में बोली। हाँ तो तुम्हें क्या नहीं दे रखा? सब कुछ है तुम्हारे पास, वरना अपने घर में तो 2 वक्त की रोटी भी मयसर नहीं होती होगी। मयंक ये बोलता हुआ चला गया। सलोनी से अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने माँ के फोन लगाया और माँ को सब बताया। पर माँ ने यही कहा, जब मुझे वहाँ किसी चीज की कमी नहीं तो क्यों जरा सी बात को व्यर्थ तुल देती है। रही दामाद जी की बात, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे। अब सलोनी के पास कहने को कुछ नहीं था। जब माँ ही उसके दर्द को नहीं समझ रही तो किसी और से क्या अपेक्षा। वो खामोशी से इस दिखावे के रिश्ते को निभाने लगी। मयंक को जब उसकी जरूरत होती कुछ पल को करीब आता और अगले दिन फिर अजनबी बन जाता। कुछ समय बाद उसे पता लगा उससे पहले मयंक का रिश्ता किसी और लड़की से जुड़ा था, जिसे वह काफी पसंद करने लगा। पर शादी के दिन ही वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तब से मयंक को शादी से चिढ़ हो गई, इसलिए वह दोबारा शादी नहीं करना चाहता था। खुद को शराब के नशे में डुबोए रखता था। घर वालों ने उसे मजबूर करके गरीब घर की सलोनी से शादी करवा दी, जिससे वह शुभ शाम सब बर्दाश्त कर ले।